सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी महाभारत नरसिम्हा की स्टोरी और रिव्यू को। कहानी विष्णु पुराण से ली गई है, जिसमें हम देखते हैं कि दिति काम वासना में इतनी उत्तेजित हो गई कि उसने शिव भक्त कश्यप को लुभाकर उसकी तपस्या भंग कर दी और उसके साथ संभोग का रस चखा। इस संबंध से दिति गर्भवती हो गई और फिर उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन ये बच्चे श्रापित थे और दानव भी, जिनका नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर असुराचार्य दोनों भाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने उन्हें हर बुरी शक्ति से परिचित करवाकर उनमें महारत दिलाई। समय के साथ साथ दोनों भाई महाशक्तिशाली बन गए, इतने शक्तिशाली कि अब कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। फिर एक दिन जब वो पूरे असुर कुल में सर्वश्रेष्ठ बन गए, तो असुराचार्य ने बताया कि हमारे असुर कुल का सबसे बड़ा शत्रु है भगवान विष्णु। ये सुनकर दोनों भाइयों ने मिलकर स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया, ताकि वो देवताओं को परेशान करके भगवान विष्णु को युद्ध के लिए मजबूर कर सके। स्वर्ग में दोनों ने हाहाकार मचा दिया, लेकिन विष्णु उनके सामने नहीं आए। जिसके बाद हिरण्याक्ष ने धरती की देवी का हरण कर लिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने तीसरे अवतार वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को युद्ध में मार गिराया। फिर जब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली कि विष्णु ने उसके भाई को बड़े आसानी से मार दिया, तो उसे एहसास हुआ कि वो विष्णु के सामने कितना कमजोर है। जिसके बाद उसने संकल्प लिया कि अब वो स्वयं भगवान बनेगा। इसके लिए उसने दिन रात कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अंत में ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, बोलो क्या वर मांगते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे दिन में मारा जा सके, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। अब हिरण्यकश्यप ने कई सालों तक लगातार भगवान ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की थी, इसीलिए भगवान ब्रह्मदेव ने कह दिया तथास्तु। लेकिन ये वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप अहंकार से पागल हो गया। उसने स्वर्ग में जाकर इंद्र को दास बना लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। इस बीच उसका पुत्र प्रहलाद बड़ा हो चुका था, लेकिन वो विष्णु का भक्त था। वो भी इतना बड़ा जो सारे असुरों के बच्चों को अच्छाई का पाठ पढ़ाता था और सभी को बताता था कि विष्णु ही इस पूरे संसार के रचयिता है। फिर जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चला कि उसका बेटा विष्णु का उपासक है, तो उन्होंने उसे बहुत समझाया। साथ ही उसने उसके गुरुकुल के गुरुओं से भी कहा कि अगर तुमने इसके मन से विष्णु का वास नहीं निकाला, तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन सबके लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद नहीं मानता। अपने ही बेटे से अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप इतना पागल हो गया कि उसने उसे जान से मारने का आदेश दे दिया। उसने उसे मारने के कई प्रयास किए, पागल हाथी के सामने फेंकवाया, पहाड़ से गिरवाया, तलवार से वार किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। जिसके बाद हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा पागल हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो स्वयं प्रहलाद का वध करेगा। लेकिन तभी महल के स्तंभ को तोड़कर भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार ले लिया। युद्ध शुरू हो गया। नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को बहुत मारा और उसके सारे असुरों का भी नाश कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को समझ आ गया था कि वो विष्णु से बच तो सकता है, लेकिन उन्हें कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए वो युद्ध बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन नरसिम्हा ने उसे एक पल में ढूंढ लिया और उसे महल में लेकर आ गए। फिर नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को चौखट पर उठाकर कहा, न घर के अंदर न बाहर, हम दरवाजे के बीच में है। न दिन न रात ये संध्या है, न अस्त्र न शस्त्र ये मेरे नाखून है। और फिर उन्होंने उसके पेट को चीर दिया। लेकिन इसके बाद भी भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता। वो पूरे स्वर्ग में उत्पात मचा देते हैं, जिसे देखकर देवता भी घबरा गए।
अंत में प्रहलाद ने भगवान नरसिम्हा को शांत किया। भगवान विष्णु प्रहलाद से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, अब से तुम मेरे प्रिय भक्तों में गिने जाओगे। तो दोस्तों, ये विष्णु पुराण से ली गई एक कहानी है जिसे एनिमेट करके हमारे सामने पेश किया गया। अगर आप चाहो तो इसे थिएटर में भी देख सकते हो। हमें कहानी पहले से पता है, इसलिए इसमें कोई खास सस्पेंस देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह से इसे एनिमेट के जरिए प्रस्तुत किया गया वो हमें एक अच्छा अनुभव देता है। वैसे इसका एनिमेशन कुछ खास नहीं है, इसे और बेहतर भी किया जा सकता था, लेकिन इन्हें बेचारे एनिमेटर को सैलरी देनी ही नहीं, इसीलिए इतने में इतना ही मिलेगा। खैर, किसी रियल के एक्टर को इस तरह के रोल में फिट करके पूरे कहानी में ढकोसले करने और बेकार के हिंदू मुस्लिम का टैग लगाकर ड्रामा करने से तो ये कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, फाइनली मैं इस मूवी को रेट करता हूँ 7 आउट ऑफ 10। आप इसे कितना रेट करते हो मुझे कमेंट करके बताना। सो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।